जिस तरह तीनों में कि एक व्यक्ति कुएं में कहीं गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ हो तो ज्यादा गड्ढे के आसपास की दीवारों को उतना देख सकता है। एक व्यक्ति बाहर समतल जगह में खड़ा होगा तो काफी दूर देख सकता है, आंखें उसके पास भी है, आंखें जो बाहर खड़ा है उसके पास भी है, मगर चूंकि वो गड्ढे के ऊपर चारों तरफ गड्ढे की दीवारों के बीच घिरा हुआ है, उससे ज्यादा वो नहीं देख सकता है, और जो बाहर खड़ा हुआ उससे ज्यादा देख सकता है। और जो किसी हिमालय या किसी पर्वत की ऊपर ऊंचाइयों में खड़ा हुआ हो, किसी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ हो, तो वह उससे भी ज्यादा दूर दूर तक देख लेता। आंखें वही हमारी, हम किस वातावरण को ग्रहण कर पाते हैं, हमारी अवस्था किस बिंदु तक पहुंच चुकी है, हमारे शरीर की कार्य क्षमताएं सामान्य नहीं है, हम उनका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि आप लोग जीवन को बहुत एक सामान्य रूप से उपयोग करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि पूजा पाठ में आप कामनाएं करते हैं, उसी तरह आपका जीवन जो ढल गया है, आप जिस तरह माता पिता है जिस तरह हुए अपना जीवन जीते, उस तरह आपको कि जो आप युवा अवस्था में हुए तत्काल कहते बेटा शादी कर लो, वही कहेंगे कि मैंने 2 बच्चे पैदा किया, बेटा तू भी शादी कर ले, तू भी 2 बच्चे पैदा कर, मैं जिस तरह जंजालों में उलझा हुआ हूं तू भी उस तरह उलझ जा, अब बस पढ़ाई कर, दिन रात प्रेरित करते रहते। क्योंकि सत्य के ज्ञान से समाज कोसों दूर चला गया है। नहीं, हमें व्यथित होने की जरूरत है। आज जो उम्र को आप ग्रहण किए बैठे, आपके अंदर एक अलौकिक तृप्ति और चैतन्यता होती है, यदि बचपन से वो दिशा मिल रही होती। क्योंकि एक दिशा केवल स्थूल शरीर की तृप्ति के लिए, रोटी कपड़े और मकान के लिए पूरी क्षमता को झोंक दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों इतना बोझ, बस पढ़ाई ही जीवन का तुम्हारा सार है। कई बच्चे जब सफल नहीं हो पाते तो कई बार मानसिक असंतुलन के शिकार हो जाते हैं। माता पिता उनके ऊपर बस बेटा पढ़ना है, 8 घंटे मेहनत करना, 10 घंटे मेहनत करना, 25 घंटे, बस दिन भर तुमको पढ़ाई करते रहना। क्योंकि वो पढ़ाई की सारी और बड़ा बस लक्ष्य है कि नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी आज कितने लोगों को मिलती है आप लोगों को अवगत है। क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मगर इनमें हम किस सार की ओर बढ़ें कि इन विषम परिस्थितियों में भी हम शांति चेतनता प्राप्त कर सकें। और ज्ञान अगर किसी के पास भी है तो वह ज्ञान से कम इतना कोई भी व्यक्ति अगर आंशिक मैंने बार कहा कि और चेतना तत्व को प्राप्त किए हुए बैठा हुआ व्यक्ति है तो कभी भूखों नहीं मर सकता, वह असमर्थता का जीवन नहीं जी सकता। मेरे द्वारा जो कहा जाता है कि अगर मुझे राजस्थान के रेगिस्तानों में बैठा दिया जाए, कहीं भी बैठा दिया जाए, तो मैं जिस तरह का चाहूं उस तरह का जीवन जी सकता हूं। चैतन्य अवस्था के जो मैं कल एक चिंतन दे रहा था कि बीमारी को किस तरह शरीर में लिया जा सकता है, किस तरह शरीर में लेकर के 1 घंटे पहले शरीर की स्थिति क्या थी और 1 घंटे में क्या हो सकता है। क्योंकि चमत्कार की बात है, स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक चैतन्यता है। क्योंकि चेतना तत्व पे वो सब कुछ, जिस तरह सूर्य के प्रकाश की किरणों का एक स्वाभाविक गुण होता है कि अगर लगातार सूर्य के प्रकाश की किरणें पानी पर भी पड़ती रहे, जहां पानी भरा भी हो तो पानी सूखता चला जाता है। आपके शरीर में ठंड लगी हो, आप धूप में बैठ जाएं तो सूर्य के प्रकाश की किरणों केवल सामने आपको जाना है, सूर्य के प्रकाश की किरणें आपकी ठंड को बरबस खींच लेगी। यह स्वाभाविक जो गुण होता है, स्वाभाविक गुण इस शरीर के अंदर है कि सुषुम्ना नाड़ी आपकी जितनी चेतन होगी आपको उतनी आरोग्यता की प्राप्त होगी, आप उतना ज्ञान आपके अंदर जागृत होता चला जाएगा। इसलिए अनेकों ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, उनके अंदर वो सामर्थ्य थी। जो अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिकों के पास जो ज्ञान नहीं रहता तो ज्ञान उनके पास रहता था। आज जितने परमाणु में सब कुछ बनाया जाता है उससे ज्यादा हमारे ऋषि मुनियों के पास वो सब ज्ञान था। उन्होंने किस विद्यालय में वो ज्ञान अर्जित किया था? बाणों के मंत्र के माध्यम से बोलते, जितने बड़े आज विस्फोट नहीं होते उससे बड़े बड़े विस्फोट केवल बाणों के माध्यम से करा देते थे। शब्दों के आशीर्वाद में वो क्षमताएं थी, वो क्षमताएं सब आप लोगों के अंदर हैं, मगर वो तभी हुई पड़ी है, उनको केवल आप लोग उजागर नहीं कर पा रहे हैं। ऋषि मुनियों ने हमारे केवल उसको उजागर किया था, उसको जाना था, समझा था। तो जो मूल तत्व बैठा हुआ, जब तक आप उस पथ की ओर चलेंगे नहीं, आपकी विचारधारा नहीं चलेगी, तो आप चाहे जितना देवी की मूर्तियां रखते रहे, जयकारे लगाते रहे, चाहे जो एक विचार निश्चित है, आनंद के सभी मार्गों को आंशिक, जो मैंने बार बार कहा कि सभी मार्गों को अपना चलना चाहिए। योग मार्ग को भी अपना आगे चलना चाहिए, भक्ति के मार्ग को भी अपना चलना चाहिए, ज्ञान मार्ग को भी अपना, मगर सभी को समेटने के बाद जो हमारा मूल सार, जिसपे हमारा, जिस तरह मैंने कहा प्रकट सत्ता केवल एक है, अनेक नहीं हो सकता। हम सभी देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करें, उनसे भी आशीर्वाद की कामना रखें, मगर हमारी इष्ट माता आज तक जय जननी जगदम्बा भगवती होनी चाहिए। हमें जो कुछ अंतिम लक्ष्य, जहां से जो कुछ प्राप्त करने की अधिक कामना होनी चाहिए, प्रकट सत्ता से होना चाहिए। संबंध जो जोड़ने की कामना होना चाहिए, प्रकट सत्ता से कामना होना चाहिए। उसी तरह हमें नाना प्रकार के लाभ किसी क्षेत्र से प्राप्त हो सकते हैं, मगर हमारा असली सुख, जो असली आनंद है, वो हमारे अपने अंदर छिपा बैठा हुआ है। वह अपने अंदर वह अमृत कुंड बैठा हुआ है कि जिस अमृत कुंड से हमारी सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह जागृत हो गया, तो अमृत कुंड हमारी कोशिकाओं में अपने आप फैलता चला जाता है और हमको तृप्ति देगा। उसके बाद हमारे आसपास के वातावरण में तृप्ति देता चला जाता है। जिस तरह एक कोई भी गुलाब का फूल सुगंध खिल जाए, पूरी तरह से खिल चुका हो, तो वह अपने आप उसकी सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है। प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, हर चीजों का स्वाभाविक गुण है। दुर्गंध रूपी कोई फूल खिलेगा तो दुर्गंध फैलाना शुरू कर देगा, सुगंधित कोई फूल खिलेगा सुगंध फैलाना शुरू कर देगा, मिट्टी में जो अपना गुण होगा वह फैलाना अपने आप में शुरू कर देगा। अब वही मानव में आप देखिए,
जो सद्गुणों से परिपूर्ण होगा वह किसी क्षेत्र में जाता है तो सद्गुणों के चिंतन देता है, विचार देता है। एक आपराधिक प्रवृत्ति का, गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र से चला जाएगा तो चारों तरफ अशांति, भय, ऐसा वातावरण बनाता हुआ चला जाता है। वो बगल में जाते हुए व्यक्ति को भी ठोकर मारता हुआ निकलेगा। जगह भी होगी तो वहां पर नहीं चलेगा, आकड़ करके चलेगा। तो स्वाभाविक गुण आपके अंदर, जब स्वाभाविक गुण का आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो मूल सार है, बड़ी सरल से सरल क्रियाएं कि स्थायी, जो मैंने कल कहा था कि भक्ति के स्थायित्व को प्राप्त करें। क्योंकि आप भक्ति जिसे कह देते हैं, मैंने कल चिंतन दिया था, वो भक्ति नहीं है। भक्ति वह अटूट होने चाहिए जिस दिन आप ये संकल्प ले लें कि जीवन की अंतिम सांस तक भक्ति में कोई विकल्प नहीं आएगा, मेरे समर्पण में कोई कमी नहीं आएगी, मेरा सर्वस्व छिन जाए, मेरे परिजन मेरे सामने नष्ट हो जाए, उनके साथ दुर्घटना हो जाए, अपाहिज हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मां की आराधना में कोई फर्क नहीं आएगा। जो आप लोग क्रम छोड़ देते हैं, नवरात्रि में कोई खत्म हो जाए तो नवरात्रि आप मनाना बंद कर देते हैं, गुरुवार के दिन कोई खत्म हो जाए तो गुरुवार का व्रत करना, अरे तो सौभाग्य की बात होती है कि गुरुवार के दिन कोई व्यक्ति खत्म होता तो उसको वही योग मिल गए। मेरे पिताजी गुरुवार को शरीर का त्याग किया तो मैं क्या गुरुवार को मानना बंद कर दूं? आप लोग वही न्यूनता कर जाते हैं जहां पर आपको न्यूनता, चूंकि छोटी छोटी बातें जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर संतुलन नहीं आएगा। कि कभी भी अगर शुभ मुहूर्तों में आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो उसे अपना सौभाग्य माने। मृत्यु हो जाए तो ये माने कि निश्चित रूप से मृत्यु तो हमारी होनी ही थी, मगर अगर शुभ मुहूर्त में हुई है तो हमारा परिजन सौभाग्यशाली रहा कि ऐसे शुभ मुहूर्तों को उसने प्राप्त किया है, तो हम उन शुभ मुहूर्तों को और पकड़ कर चले। और दुर्घटना में यदि आप बच गए हैं तो निश्चित माने कि शुभ मुहूर्त आपके कहीं ना कहीं सहायक हुए हैं। बड़ी घटनाएं सामान्य बन करके निकल जाएंगी। आप उस तथ्य को आप समझ नहीं पाते। प्रकृति सत्ता उस रिश्ते को केवल लाभ कामनाओं से केवल जोड़ करके आप भटक जाते हैं। उन सार को समझ नहीं पाते कि प्रकृति सत्ता ने कितना अलौकिक क्षमता हमारे अंदर भर रखी है और हमें वह गुरुओं के माध्यम से ज्ञान करा रखा है कि हम किस तरह का मार्ग अपनाएं, किस तरह से आचार विचार व्यवहारों में अपने परिवर्तन करें। क्योंकि जब तक आप व्यवहारिकता में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो व्यवहार एक पक्ष है, क्योंकि हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उससे हम उस तरह अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। और यदि परिवर्तन न ला पा रहे हो, जिस तरह आप कहते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं मन हमारा असंतुलित होता है इधर उधर, तो स्वाभाविक चूंकि आपके अंदर जो भरा हुआ है स्वाभाविक गुण आएगा। उसके लिए जो एक रास्ता मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट बैठना शुरू करें, एक बार ओम का, एक बार मां का उच्चारण करें। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर केवल एक भाव हो कि ओम के माध्यम से हम बाहर के जो चेतना तरंगे हमारी फैली हुई, बाहर जो हमारा मन मस्तिष्क फैला हुआ है उसे हम शांत करते हो अपनी मां के पास, अपनी चेतना तो जिसके बल पर हम जीवन जी रहे हैं, जिसके बल पर हम बोल रहे हैं, जिसके बल पर हम सांस ले रहे हैं, जिसके बल पर हम भौतिक जगत का जो भी सुख उपभोग कर रहे हैं, हम जिसके बल पर कर रहे हैं हम उससे दूर हैं। उसके नजदीक जाने के, उसकी और कृपा प्राप्त करने के लिए उसमें समा जाने का भाव आपके अंदर एक और भाव ले ले कि जिस तरह एक छोटा बच्चा बोध शिशु 1 साल का बच्चा 6 महीने का शिशु मां की गोदी को ओर दौड़ता है, मां की गोदी में पा जाने से सब कुछ तृप्ति प्राप्त कर लेता है। केवल वो आंशिक भाव अपने अंदर ले ले कि मां ओम के उच्चारण करने मात्र से हम नीचे अंदर गहराई अपने चेतना तत्व जो हमारे अंदर आत्म तत्व बैठा हुआ है, प्रकृति सत्ता का जो अंश बैठा हुआ है, हम प्रकृति से एकाकार नहीं कर सकते, मगर प्रकृति ने हमारा अंश हमारे बहुत नजदीक दे रखा है। उस नजदीक जाकर के उसके नजदीक बैठने का, हमारे अपनी चेतना तरंगों को लेकर के उसके पास जाने का प्रयास करें। और जब मां का उच्चारण करें तो मां के माध्यम से जो चेतना तत्व पर हम अंदर गए और चेतना तत्व जो चेतना तरंगे है, क्योंकि हमको मां से ही सब कुछ चाहिए, हमारे आत्म तत्व से हमको सब कुछ चाहिए। वह आत्म तत्व की बहुत बड़ी विराटता है, इस चीज का एहसास करने चाहिए। आत्म तत्व प्रकृति सत्ता का अंश है। आत्मा परम सत्ता के समान बनने की स्थिति होती है कि परम सत्ता के समान प्रकृति ने सब कुछ दे रखा, तो उससे हम जितना आकर्षण ऊपर की ओर कर सके कि मां शब्द के उच्चारण के माध्यम जिस तरह मां से कुछ प्राप्त करने की ललक रहती है, जब मां को आवाज देते हैं हम किसी व्यथा से प्रताड़ित होते हैं, हमको किसी चीज का डर भय होता है, एक छोटा बच्चा जिस तरह होता है तो मां शब्द का उच्चारण करते मां की ओर दौड़ता है, मां से कुछ प्राप्त करने की ललक होती है। वह भाव हो कि जब मां का उच्चारण करें तो आप भाव लेने की मां के माध्यम से हम उन चेतना तरंगों को अपने पूरे शरीर में प्रवाहित कर रहे हैं और वो चेतना तरंगे हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। क्योंकि जब तक आपके अंदर भाव पक्ष नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह के भाव बनाएंगे वो चेतना तरंग, क्योंकि भाव नहीं बनाएंगे तब भी लाभ मिलेगा, मगर लाभ केवल आंशिक मिलेगा, उतना लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। जिस तरह आप काम क्रोध में देखते हैं, काम की भावना आपके अंदर जागृत होती है तो काम भावना चेतन शरीर में उस तरह भाव पैदा हो जाते हैं। क्रोध की भावना जागृत होती है तो क्रोध भय पैदा, तो कुछ भाव पक्ष भी यदि हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा भाव में भाव हो, भावुकता आपके अंदर न हो, आपके अंदर भावुकता बहुत ज्यादा हो जाती है। भाव पक्ष, भाव में जीवन संतुलित होता है, असंतुलन की स्थिति नहीं होती। कई बार ऐसा न होने की आपके जो कहने लगे थोड़ी सी चेतनता की, क्योंकि में कई बार चेतना तरंगे एहसास होने लगती, कई बार मन एकाग्र होने लगे, कई बार आपका शरीर जो आपका सामान्य अवस्था में लगता है कि मेरा शरीर कितना वजन है, क्या स्थिति, आपका शरीर फूल सा कोमल बन जाएगा, एकदम सूक्ष्म हो जाता है, जिससे में आपका एकाग्र हो जाएगा, आप शरीर के दर्द का भान आपको भूल जाएगा।
तो आप ऐसा असंतुलित किसकी आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कई बार आभुआने लगते लोग। क्योंकि मैंने बार बार कहा, कभी भी चेतना तरंग, कोई भी देवी देवता कभी भी किसी के शरीर में आकर अभुआती नहीं परिचित। तो इस सत्य को आपको ज्ञान रखना चाहिए। आप नाना जगह कोई देवी के नाम पे अभुआ रहा है कि मैं दुर्गा हूं, कोई कह रहा है कि कोई हूं, कोई नहीं, और आप उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। एक वह अपराध करा, दूसरा अपराध ये आप कर रहे हैं कि एक अपराधी के सामने आप हाथ जोड़ करके मां के नाम पे आप भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई देवी देवता किसी के सर पर सवार होकर अभुआते नहीं परिचित। तो यह सत्य आप सदैव स्वीकार करें। क्योंकि जब कभी यदि सत्य कभी उस मार्ग में बढ़ सके, क्योंकि जो जो चेतना तरंगे, अगर प्रकट सत्ता की चेतना तरंगे हमारे शरीर के माध्यम से आती है, और जब हमारे शरीर के माध्यम में जो चेतना तरंगे आती है उससे हमारे शरीर में संतुलन आता है, असंतुलन नहीं आता। असंतुलन तो उसे पागलपन कहेंगे। कई बार व्यक्ति की अपनी चेतना ही असंतुलित कर देती है और व्यक्ति पागलपन का शिकार हो सकता है, कुछ भी बक सकता है कि मैं देवी हूं, देवता हूं, किसी रूप में। मगर कभी भी देवी देवता किसी के शरीर में सवार नहीं होते। देवी देवता तो उस चेतना तरंगों को चैतन्य बनाते हैं, प्रभावक बनाते हैं। यदि कोई ऐसा कह रहा तो ये तो भूत प्रेत से किस चीज से प्रभावित होगा या पागल होगा, केवल दो चीजें माना करे। कभी देवी के नाम से हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि जो देवी नाम से कहता है उसको घसीट के तमाचा मार दिया करे, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि लोग देवी देवताओं का अपमान करते हैं, जगह जगह अभुआना, जगह जगह उस तरह भेष बना लेना, बस जय माता की वो रुमाल ऊपर बांध लेंगे, अपने आप रंग को रंग लेंगे, सभी जगह डेरे चौकियां लग जाती है, मैं माँ हूं, ये स्थिति हो जाएगी, उस तरह आशीर्वाद देने लगेंगे। ये कुल भटकाव होता है और आप भी उन्हीं के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर प्रकृति ने दे रखा, आप स्वतः देखिए, जब उन क्रमों में बढ़े तो आपको खुद एहसास होगा कि इससे संतुलन आता है कि असंतुलन आता है। यह वह अलौकिक नशा है, जो अलौकिक नशा आपके अंदर चेतनता। चूंकि आप नशे की बात करें, चूंकि अनेकों ऋषियों मुनियों ने जो कहा है कि ये नशा जो हमारे शरीर में छाता, उस नशे को यदि हम प्राप्त कर ले तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे अगर नशा ही करना तो हम बाहर के नशे को एक बोतल चढ़ा लें, उससे भी नशा आ जाएगा। तो उस नशे और इस नशे में फर्क है। आप बाहर की एक बोतल चढ़ाएंगे तो वह नशा आपके मन मस्तिष्क को बेकार कर देगा, आपके शरीर की कार्य क्षमता को नष्ट कर देगा। और जब नशा उतरेगा तो आपके शरीर में आकलन होगी, दर्द होगी, शरीर में और वेदना होगी, आपको कष्ट देगा, अशांति होगी, असंतुलन पैदा होगा। और ये नशा आपको, यदि थोड़ी सी नशा की चेतना तरंगे आपको चेतन हो जाएंगे, जागृत हो जाएगी आपके शरीर में, हल्का से भी हल्का। जो मैंने कहा सब कुछ हो सकता है, पूरा तो प्राप्त करना अलग बात, मगर आप वही है कि ये तो तत्काल पानी पीने के लिए कुएं के पास जाओगे तो पानी किस तरह से खींचना इसका ज्ञान नहीं अर्जित करोगे कि किस तरह पानी खींचना है, किस तरह हमको जितनी प्यास लगी उतने पानी पिए। बस या तो कुएं में छलांग लगाने का प्रयास करोगे या तो फिर सब कुछ 1 मिनट के अंदर हमको हासिल हो जाए। वही भाव आपके अंदर होता। एक क्रमिक क्रम सीखो, तुम जहां पे खड़े हो वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ने का क्रम सीखो, उसी से तुम्हारे अंदर एक संतुलन आएगा। कि वह जब चेतना तरंगे तुम्हारे शरीर में जागृत होंगी तो स्वाभाविक इस नशे में यही फर्क है कि यह नशा अगर एक पल का तुम प्राप्त कर लोगे तो हो सकता है 8-10 घंटे तुम्हें तनाव से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। आपके शरीर की अनेकों प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकता है। एक नशा आपके अंदर सवार हो जाएगा, तृप्त सी अनुभूति होगी, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाएगी, विषय विकारों से आप दूर हो जाओगे। उसमें तो लोग विषय विकारों की ओर बढ़ते हैं, नशा करके अपराध करते चले जाते हैं। इनमें आप अपराधों से बरबस बच जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हम किस तरह हमारे अवगुण दूर हो गए, केवल अवगुण दूर होने के किस मार्ग में खड़े होना है। जिस तरह मैंने कहा कि ठंड लग रही, धूप पे खड़े जाओ, धूप आपकी ठंड दूर हो जाएगी। आग के सामने चले जाओ, ताप लो, आग से आपकी ठंड दूर हो जाएगी। मगर आग में एकदम से उंगली डालने लगो तो जलोगे। इसलिए व्रत उपवास रहो, संतुलित का उपवास रहो, माँ की आराधना करो, तो भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करो। इस भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में सब कुछ समाहित है। अरे हमको माँ की भक्ति मिल गई, माँ का ज्ञान मिल गया, हमारे अंदर आत्मशक्ति आ गई, तो इसके बल पर तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और हमें चाहिए क्या? अरे माँ की गोदी मिल जाए, माँ की हमें भक्ति मिल जाए, माँ की हमें कृपा मिल जाए, तो माँ के ऊपर हमको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। माँ हमारे लिए जो उचित होगा माँ वो निश्चित रूप से करेगी। हमको बहुत कुछ अपनी कामनाओं को बार बार माँ के चरण में रखने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। केवल 3 शब्दों में हमने त्रिभुवन का हम सब सुख प्राप्त कर लेते हैं। आपके गुरु ने इन्हीं 3 चीजों की कामना लेकर के माँ की आराधना और भक्ति प्राप्त की है। उन्हीं 3 चीजों को सदैव आप लोग अपने चिंतन में, मन मस्तिष्क में स्मरण रखा करें। व्रत उपवास संतुलन कर रखें। जिस तरह यहाँ भी नियम बताए जाते हैं, यहाँ के क्रम बताए जाते हैं। दुर्गा चालीसा पाठ का आपका सहजता का ज्ञान दिया गया है, चेतना मंत्र को आपको दिया गया है, त्रिशक्ति महामंत्र को आप लोगों को दिया गया है, वो मार्ग बताए जाते हैं, आरतियों के क्रम किस तरह आप लोगों को करने हैं, इस सब को आपको और बाकी इनके बारे में कल विजयदशमी पर्व पर मेरे द्वारा अन्य और विस्तार से जानकारी दी जाए।